हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा था। आज हम 8 नंबर पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 0 देन 0। आपको बताना है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी ऑफ f। हमको f पर जो असतत बिंदु है वो ज्ञात करने हैं। तो आपने देखा यहाँ लिखा है fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स है x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो वो ग्रेटर देन होंगी या लेस देन होंगी। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। कैसे? जो अब आपने लेट किया हुआ है कि x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0 पर h टेंड्स टू 0 आएगा, ठीक। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, ठीक। तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड माइनस h अपॉन माइनस h। आपको पता है कि जो मॉडुलस की निगेटिव वैल्यू होती है वो बाहर क्या आ जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। देन आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h। h से h कैंसिल, देन वैल्यू आ गई माइनस का 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो क्या है? -1 है। अब आप राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए। देन राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। क्या करेंगे यहाँ पर? आप लेट करेंगे x इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंड्स टू 0 पर h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। तो आपके पास यहाँ देखिए फंक्शन x डज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन पर क्या होगा? मॉड, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 प्लस h अपॉन h, देन लिमिट, या सीधे सीधे h लिख दीजिए क्योंकि h ऊपर लिख चुके हम, और लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1। ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है तब हम क्या लिखते हैं? हैंड सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore fx is discontinuous at x इक्वल टू 0। जो फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 0 पर। देख लीजिए ध्यान से। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है fx इक्वल टू x अपॉन मॉड x इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन -1। आपको कहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन होगा x अपॉन मॉड x, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी देन -1 होगा। तो अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। यहां क्या करेंगे? आप लेट करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0 पर h टेंड्स टू 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h।
तो हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन मॉड माइनस h, देन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन h, क्योंकि मॉड h क्या होगा प्लस का h, h से h कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई -1। देन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई -1 मिल गई। अब राइट हैंड लिमिट में देखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन कौन सी है, -1 वैल्यू है। अब फंक्शन की वैल्यू के लिए f0 पर वैल्यू क्या दी गई है, इक्वल टू कंडीशन पर भी -1 दिया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर -1, राइट हैंड लिमिट पर -1 एंड द फंक्शन की वैल्यू -1, तीनों इक्वल है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू का फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, अदर कोई पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 पर x स्क्वायर प्लस 1 है। आपको कॉन्टिन्यूअस और या डिसकंटिन्यूअस फाइंड करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 से छोटी, 1 से छोटी के लिए ये फंक्शन होगा, देन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। इसका मतलब आपने लेट किया है कि जो x है वो 1 माइनस h होगा, x टेंस टू 1 पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, देन लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h वाली कंडीशन के लिए यहां पर आते हैं 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 1, देन 1 h की वैल्यू पुट कर दी, देन 1 प्लस 1 2, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो आपने लेट कर लिया x इक्वल टू 1 प्लस h, x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0, तो आप लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। तो देखिए इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x प्लस 1 वाला, देन लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस 1, वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल है। अब हम फंक्शन में वैल्यू फाइंड करते हैं, देन fx इक्वल टू आपको क्या मिलेगा x प्लस 1, क्योंकि fx x इक्वल टू 1 पर क्या है x प्लस 1 है, तो 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 2 मिल गया। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इसलिए जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, fx इक्वल टू if x is less than equal to 2 then x cube minus 3, if x is greater than 2 then x square plus 1, ठीक। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा x cube minus 3 और राइट हैंड लिमिट के लिए x square plus 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 2 माइनस h,
x tends to 2 पर h tends to 0, then limit h tends to 0 f2 minus h, then limit h tends to 0। इसके लिए फंक्शन आपने लिखा 2 माइनस एच होल क्यूब माइनस 3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 5, देन लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 5 मिल गई। अब आपने राइट हैंड लिमिट यूज किया, देन राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लेट आपने कर लिया x इक्वल टू 2 प्लस h, x टेंड्स टू 2 पर h टेंड्स टू 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। तो देखिए इसके लिए फंक्शन कौन सा x स्क्वायर प्लस 1 है, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू पुट कर दी, देन 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 5। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है। अब हम फंक्शन इक्वल टू के लिए कौन सा होगा, एक्स क्यूब माइनस 3, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, देन आपने एफ इक्वल टू 2 पुट किया, देन 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 5। तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द गिवन फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पर इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो fx कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, fx इक्वल टू if x is less than equal to 1 then x to the power 10 minus 1, if x is greater than 1 x square। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज किया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, आपने लेट कर लिया x इक्वल टू 1 माइनस h, x टेंड्स टू 1 then h टेंड्स टू 0, then limit h tends to 0 f1 minus h, then limit h tends to 0 कंडीशन क्या होगा, h to the power 10 minus 1, तो फंक्शन आपका ये 1 minus h to the power 10 minus 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 minus 0 to the power 10 minus 1, 1 to the power 10 minus 1, 1 minus 1 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 0 मिल गई है। राइट हैंड लिमिट के लिए हम आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, अब यहां लेट करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस h, x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने 1 प्लस h का होल स्क्वायर लिखा। देखिए x है और ग्रेटर देन कंडीशन पे यही फॉलो होगा, वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई आपको 0 और राइट हैंड लिमिट 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore fx is discontinuous at x equal to 1, x equal to 1 पर फलन असतत है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है fx इक्वल टू, इफ
x is less than equal to 1 then x plus 5, if x is greater than 1 then x minus 5। a continuous function एक सतत फलन है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू 1 पर इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लेट कर लिया x इक्वल टू 1 माइनस h, x टेंड्स टू 1 पर h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन, ये वाला है x प्लस 5, देन 1 माइनस h प्लस 5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस 0 प्लस 5, 1 प्लस 5 6, देन लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 6 मिल गई। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लेट कर लेते हैं हम x इक्वल टू 1 प्लस h, x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h के लिए ये वाली कंडीशन बनेगी 1 प्लस h माइनस 5, वैल्यू पुट करिए तो 1 प्लस 0 माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 4। देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, therefore function fx is discontinuous at x equal to 1। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया।